हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब पे। तो आज की क्लास में आपको बात करेंगे त्रिकोणमिति के चैप्टर का वीडियो नंबर 2। चूंकि प्रीवियस क्लास में हमको त्रिकोणमिति चैप्टर में बताए थे, त्रिकोणमिति चैप्टर में कि वहां पर आपको त्रिकोणमिति का रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमिति किसे बोलते हैं, त्रिकोणमिति रेशियो कितने तरह के होते हैं, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं। प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में हम बात किए थे। तो अगर आप वीडियो नंबर 1 नहीं देखें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आज के क्लास में आपको बात करेंगे कि त्रिकोणमिति का रेशियो कैसे पता करेंगे, कैसे आप फाइंड करेंगे, कैसे उसमें आपको पता करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे और वीडियो अच्छा तो लाइक कर दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बात किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बताने के संदर्भ में हमने आपको एक एंगल बनाया था। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, हमने एक यहाँ पर फिगर बनाया, क्या बनाया, फिगर बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज बनाया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल ए और एंगल सी क्या है, आपको एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ध्यान देंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड को, इसको हम बोलते हैं एच, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, इसको बोलते हैं लंब, यानी कि शॉर्ट में आप इसको पी बोलेंगे। यानी कि संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब होता है। कर्ण को शॉर्ट में एच कहते हैं, हाइपोटेन्यूज इंग्लिश होता है। आधार को बी, बेस मतलब आधार होता है। लंब को परपेंडिकुलर, पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, इतना होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो क्या था। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो हमेशा कब निकलता है, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में न्यून कोण के। न्यून कोण कौन है, यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर क्या क्या बातें हो सकती है। यहाँ पर पहले आपको बातें हो सकती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को अगर हम सिंबल में लिखे थे, कर्ण को क्या कहते हैं, एच कहते हैं, लंब को क्या कहते हैं, पी कहते हैं, आधार को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। यहाँ से स्क्वायर अगर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूज अगर कर्ण निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह आपको नंबर 1 हो गया। इसी तरह अगर नंबर 2 आपको अगर मान लिया कि एच आपको निकाला गया, अगर पी निकालना हो तो क्या करेंगे, तो पी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर में से बी को स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको बी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 3 फार्मूला आपको हो गए। 3 फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने आपको बता चुका है कि पी बी एच मतलब क्या होता है। तो ये आपको जरूरत पड़ेगी जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो देगा ना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो देगा तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी कि आप पी बी एच कैसे पता करेंगे, वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे फार्मूला। पहला आपको साइन थीटा पी बाई एच, यही पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ठीक है, टेन थीटा पी बाई बी, ठीक है। और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, हमने बताया था कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो इसका अपोजिट इसके हम सामने लिखकर फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। ध्यान देंगे, क्योंकि अगर आपको इसका अपोजिट याद रहेगा तो आप आराम से फॉर्मूला को याद भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा जो है कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो जब साइन पी बाई एच है तो उसका उल्टा क्या होगा, एच बाई पी हो जाएगा। बहुत सिंपल, इसका आप उल्टा याद करके याद कर सकते हैं।
नंबर 5 कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पर सेक थीटा लिख देंगे और ये h ऊपर हो जाएगा और b नीचे हो जाएगा। नंबर 6 यहाँ पर tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा cot होता है, p ऊपर हो जाएगा b नीचे हो जाएगा। यानी इसका उल्टा a है, इसका उल्टा a है, इसका उल्टा a है। ठीक है, तो 3 चीज अगर आप याद करते हैं तो 3 चीज आपको ऐसे ही पता हो जाएगा कि अगर साइन कॉस टेन को याद कर लेते हैं तो 3 चीज और याद रहेगा, कॉसेक सेक और कॉट। तो इस तरह आपको त्रिकोणमिति का रेशियो 6 तरह का होता है, जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की बात की जाती है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे आपको क्वेश्चन देगा, कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा, चलिए अब उस पर हम बात करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इस पर कैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। आप कैसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम आपको बेसिक लेवल से एकदम 0 to हीरो चलेंगे। ठीक है, 0 to हीरो एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे, सिंपल से एकदम सिंपल क्वेश्चन से चलेंगे कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जैसे मान लिया कि यहाँ पर दिया कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा निकालें। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि अगर क्वेश्चन दे देगा कि इफ साइन थीटा बराबर सीबीएसई के लिए देन फाइंड कॉस थीटा, अगर साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा क्या होगा। ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा ना तो क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है। जैसे साइन दिया तो साइन का फॉर्मूला क्या है, p/h। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखेंगे गिवन दैट दिया है कि लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 3/4 दिया है। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 3/4 दिया है। तो हमने आपको बताया था कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया। साइन थीटा क्या होता है, p/h। साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो p ऊपर वाला h नीचे वाला, p ऊपर वाला h नीचे वाला, यानी कि हियर p बराबर 3 h बराबर 4। ठीक है, p परपेंडिकुलर आपके लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला आता है b/h। तो ध्यान देंगे यहाँ पर p निकल गया है, h निकल गया है। अब cos के फार्मूला में b/h होता है, तो b तो आपको नहीं पता है तो b पता करना पड़ेगा। कौन से फार्मूला से, अभी हमने फार्मूला बताया कि b बराबर क्या होता है, √h² माइनस क्या होता है, p² होता है। यस, तो h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 4 के स्क्वायर माइनस p की वैल्यू कितना है, 3 के स्क्वायर। 4 को 16 माइनस 9 हो जाएगा √7। इसके बाद से क्या पूछा है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है। तो कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला नहीं याद होगा नहीं बनेगा। मैं आपसे बार बार बोलूं, फार्मूला नहीं याद होगा नहीं बनेगा। फार्मूला आप याद कर लीजिए, मात्र 6 फार्मूला है। हम आपको वीडियो बनाते जाएंगे, उसमें फार्मूला आपको देते जाएंगे, बस उतना फार्मूला याद करते जाए, ज्यादा जरूरत नहीं करना। ठीक है, तो क्या आ गया, b/h। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपको आ गया है √7 और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू आपको है 4। बस यही तो हो गया आंसर। cos थीटा बराबर हो गया b/h। cos थीटा बराबर क्या हो गया, b/h। बस ऐसे ही तो निकलता है त्रिकोणमिति का रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो ऐसे ही तो निकलता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, चूंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी थीटा में चल रहे हैं। ठीक है, एंगल में नहीं चल रहे हैं, कहीं आपको साइन ए साइन बी सब हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। ठीक है, अभी साइन थीटा, अगर साइन थीटा दे दिया है, यहाँ पे थीटा पूछ रहा है वही बनाएंगे। कॉस थीटा दिया है, कुछ भी दिया हो थीटा में दिया है तो थीटा में, एंगल में ए में नहीं दिया है, एंगल में भी नहीं दिया है। थीटा एंगल है, लेकिन आपको अल्फाबेट में जैसे कि साइन ए दे दिया, साइन ए पूछा, कॉस बी पूछ रहा है, साइन सी, तो उसके लिए दूसरा क्राइटेरिया है। ठीक है, उसको भी हम बताएंगे। अभी आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऐसे सीखिए, यानी कि सेम एंगल में सेम एंगल आपसे पूछेगा। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब जैसे अगर आपसे पूछते
अगर आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछ दे कि यदि cos थीटा बराबर, ठीक है, cos थीटा बराबर 12/13, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे दिया है कि इफ cos थीटा बराबर 12/13 देन फाइंड, ठीक है, देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। यानी कि अगर cos थीटा 12/13 दिया है तो और भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप पता करें अन्य। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितना होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। तो 6 होता है तो एक तो दे दिया, 5 आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं बताया क्वेश्चन का ट्रिक क्या है कि जो क्वेश्चन आपको दिया है लिखना पड़ेगा, PBH निकाल लीजिए, उसके बाद से सब सिंपल, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हल cos थीटा बराबर क्या दे दिया है, 12/13, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, मतलब B कितना हो गया, B ऊपर वाला और H नीचे वाला हो गया। B आपको 12 हो गया, H कितना हो गया, 13 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा है, बनाना पड़ेगा। B आपको 12 है, H 13 है, P नहीं पता है ना, PBH 3 होता है, PBH 3 होता है। आपको P दे दिया, B दे दिया, B दे दिया है, H दे दिया, P नहीं दिया है, तो P आपको निकालना पड़ेगा। लिखेंगे इसलिए P बराबर √H² माइनस B², H की वैल्यू 13 के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर 12, 169 माइनस 144 घटा देंगे, कितना आएगा, 25 का मतलब 5, 25 के मतलब 5, ठीक है, 5 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि अन्य सभी, आपको जो भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोई भी क्वेश्चन हो, आपको PBH पता कर लेना है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो cos थीटा दे दिया है, बाकी आपको 5 निकालना है, तो 5 को कहीं भी आप लिख के निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर हमने लिखा पहला sin थीटा, तो P/H, P की वैल्यू आपको कहाँ है, यहाँ पर है। P की वैल्यू कितना है, 5, H की वैल्यू 13 लिख दीजिए, हो गया आंसर इसका। सेक थीटा क्या होता है, H/B होता है। H की वैल्यू आपको 13, B की वैल्यू आपको 12, भरते जाइए, लिखते जाइए, भरते जाइए। tan थीटा P/B, P की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 12, ठीक है। उसी तरह आपको चौथा cosec थीटा नहीं निकला है, cosec थीटा निकाल लीजिए। cosec थीटा क्या होता है, H/P, H की वैल्यू 13 और P की वैल्यू 5, निकल जाएगा ना। अब हो गया sin cos tan से cot नहीं निकला है, cot निकालना है। cot थीटा क्या होता है, B/P, B की वैल्यू देखिए क्या दिया है, B की वैल्यू 12 दिया है, P की वैल्यू क्या निकला है, 5 निकला है, बस होते गया, 6 हो गया ना। एक यहाँ पर दिया है, 5 निकल गया, 6 हो गया। जब भी आपसे पूछेगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब कि एक आपको दिया रहेगा, बाकी सब आपको निकालना है। PBH निकाल देंगे, उसके बाद से जो फॉर्मूला आता है फॉर्मूला लिखकर उसमें पुट करते जाएंगे। तो इस तरह आपसे निकालता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, यही ट्रिक्स है।
ठीक है, जल्दी से कॉपी करें। जल्दी से कॉपी करें। हो गया। तो इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछता है सिर्फ एंगल में। अब लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और सिंपल में कैसे पूछेगा। कहीं कहीं आपको एंगल लगा के पूछता है, लेकिन वहां पर हम आपको सिंपल बात करते हैं। इसका जो हाइट क्वेश्चन होता है ना एंगल लगाने वाला, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जल्दी से आप लोग संख्या विस्फोट कीजिएगा ताकि आपको लाइव क्लास दी जाए। ठीक है, संख्या विस्फोट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, फ्रेंड्स में संख्या विस्फोट कीजिए, ज्यादा सब्सक्राइबर लाइए इस चैनल पे। आपको लाइव क्लास दी जाएगी। किसी भी आपको कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, 9th हो, 10th हो, 8th हो, 11th हो, 12th हो, उसकी कोर्स की तैयारी करा दीजिए। तो सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाएं, फटाफट वीडियो को शेयर करें। अब ऐसे मान लें कि यदि ऐसे पूछ देगा साइन ए, अब यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा यहाँ पर नहीं लिखा है, एंगल दे दिया साइन ए बराबर 4/5, तो कॉस ए, टैन ए, कॉट ए निकाल ले। हो गया, समझ गए। अब इंग्लिश में क्या लिखना है, तो साइन ए बराबर 4/5, तो कॉस ए, टैन ए, कॉट ए। ध्यान देंगे, अगर एंगल यहाँ पर ए है, ये भी सब क्या पूछा है, ए पूछा है। अगर एंगल यहाँ पर बी देता, सब आपको क्वेश्चन में बी पूछे। अगर एंगल सी दे दिया, बाकी सब क्वेश्चन में सी पूछे, तो आपको त्रिभुज की फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ट्रायंगल के फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे यहाँ पर ए दे दिया है, इसमें कोई अलग पूछ रहा है, कहीं ए भी पूछ रहा है, कहीं बी भी पूछ रहा है, हाँ, आपसे अगर ऐसे पूछेगा तो उसके लिए आपको त्रिभुज का फिगर बनाना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आपको ए दिया है, बी पूछ रहा है, सी दिया है, डी पूछ रहा है, तो ऐसे डी तो होता नहीं है, तीन ही चीज कोई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे, लेकिन इसको कैसे सोल्व करें, बस जैसे सॉल्यूशन करते थे लिखेंगे, दिया है कि साइन ए बराबर 4/5, तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 5। बी नहीं पता है, बी पता कर लीजिए। बी कैसे पता होगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, पता है ना। बी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच माइनस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो मिलेगा 25 माइनस 16, 9 का मतलब 3, 9 का स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इतना निकल गया, पी बी एच निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कॉस, लिखिए यहाँ पर कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच। कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है, क्या होता है, बी बाई एच। तो बी बाई एच का मतलब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 3 आ गया, एच की वैल्यू आपको क्या है 5 है, लिख दिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है टैन ए, तो टैन की वैल्यू क्या होता है, पी बाई बी फार्मूला होता है। बी की वैल्यू 3 और पी की वैल्यू ना, पी की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है। उसके बाद से क्या पूछा है, कॉट ए पूछा है, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, बी बाई पी और ये जगह 3/4। बस इस तरह आप निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति का रेशियो। एंगल कोई दिया हो, कुछ भी दिया हो, बस आपको ऐसे निकालना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे कि एंगल आपको कुछ और दिया हो और दूसरा एंगल में आपको रेशियो पूछा जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो में क्या है, साइन ए दे दिया है तो साइन बी पूछ रहा है, कहीं कहीं आपको साइन सी पूछ सकता है, डी पूछ सकता है, लेकिन वहां पर एंगल आपको अलग अलग पूछेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको एंगल ए है और यहाँ पर भी ए दिया है। अगर बी रहता तो बी, जैसे थीटा था तो थीटा पूछा था, तो ऐसे सोल्यूशन करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा चेंज है तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा बस। तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को जितना हो सके उतना दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें। आपको डेली वीडियो आपको अपलोड मिलेगी। बेस्ट।